एक पंक्ति में खबर बताऊं तो ये है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अडानी समूह से 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया है। विस्तार से जानते हैं। कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर एक कस्बा है ताजपुर, बंगाल की खाड़ी के तट पर, दीघा के पास। बंगाल सरकार की लंबे समय से यहाँ पर एक बंदरगाह बनाने की योजना थी। माना गया कि बंदरगाह बना तो सीधे तौर पर 25,000 नौकरियां पैदा होंगी, बड़े जहाज आएंगे, सामान आएगा, पैसे का लेन देन, यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट। अब ये ताजपुर पोर्ट बनाने के लिए बंगाल सरकार ने साल 2022 में ठेका निकाला, जिसे जीता अडानी पोर्ट्स ने। यह कुल 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अगस्त 2022 में जब बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुई तो गौतम अडानी आए और उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी किया। इसके 2 महीने बाद अक्टूबर 2022 में उनके बेटे अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी आए। तब ममता बनर्जी ने खुद उन्हें ताजपुर पोर्ट का LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा था। यानी सरकार का मन था उन्हें यह परियोजना सौंपने का। अब वो चाहे तो तमाम कार्रवाई पर आगे बढ़ सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट यही होता है। अब यही परियोजना कैंसिल हो गई। कैसे? बंगाल बिजनेस समिट का इस साल का सत्र चल रहा है। 21 नवंबर को इस समिट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि ताजपुर प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही फ्रेश टेंडर जारी होगा, यानी पुराना टेंडर रद्द, अडानी का प्रोजेक्ट फेल, नए सिरे से पूरी कार्रवाई। इसमें एक बात और है, अडानी की इस बिजनेस समिट में गैर मौजूदगी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी आए, एनर्जी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी RPSG ग्रुप के संजीव गोयनका आए, विप्रो के ऋषभ प्रेम जी आए, सब आए अपने बिजनेस के लिए संभावनाएं तलाशने। पर अडानी समूह नहीं आया। उनके ना आने से ताजपुर प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका पर सवाल और गहरे हो गए। पर अडानी समूह ने हार नहीं मानी। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से छापा कि अडानी ग्रुप लेटर ऑफ अवार्ड LOA का इंतजार कर रहा है। LOI सौंपे जाने के बाद जमीनी स्तर पर काम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज है। आपने LOA, बयानबाजी, गैर मौजूदगी सब समझ लिए। अब इसकी पॉलिटिक्स। महुआ मोइत्रा TMC की सांसद, उन पर इल्जाम लगे कि वो पैसे लेकर अडानी समूह पर लोकसभा में सवाल पूछती थी। अब ये टेंडर का मसला आया। पहले आप ये जान लीजिए कि महुआ मोइत्रा का अडानी ग्रुप पर रुख क्या। हमारे साथी सिद्धांत ने उनसे बात की थी। देखिए, जब तक अडानी के ऊपर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे SFIO, SEBI व्हाटएवर कुछ नहीं करते, अडानी तो सब में बिड कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का डीप सी पोर्ट है। प्लीज रियलाइज, ताजपुर जो है 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम धामरा है। अडानी ऑलरेडी कंट्रोल्स धामरा। ताजपुर का जब पोर्ट हुआ, ममता बनर्जी तो नहीं कह सकती है कि आप आके बिड करो, आप आके बिड करो। L1, L2, L3 करके बिडिंग होता है, बिड ओपन है। अडानी हैज वन द बिड और ममता बनर्जी कोई सीक्रेट मीटिंग किसी से नहीं की है। ये बिड ओपन है, वो चीफ मिनिस्टर है, ही हैज वन द बिड, ही हैज कम इन। अब उसके आने के बाद उसने कहा कि 20,000 करोड़ देंगे, 20,000 नौकरी होगा, ये वो। तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां पर 20,000 नौकरी हो ही नहीं सकता है और 20,000 करोड़ लग ही नहीं सकता है, क्योंकि 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम उनके पास धामरा है, 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम कोई और डीप सी पोर्ट नहीं खरीदने वाला है। ये द एंटायर थिंग इज एंटायर रबिश। और ये एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात है, ये है वो है, ये 2 साल से सुन रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी धोखा कर रहे हैं। और सिर्फ हम अकेले नहीं बोल रहे। हम जब मानसून, जब हम समर सेशन में, जब लास्ट सेशन में, जब सब अडानी पे हम लोग बोल रहे थे कि चर्चा कीजिए, तब तृणमूल कांग्रेस वाज एट द फोरफ्रंट। हमारे सारे पार्टी के लोग थे। हम लोग ने LIC ऑफिस के बाहर जाके हमने धरना की। ममता बनर्जी केम ऑल आउट। तो ये सिर्फ महुआ मोइत्रा की लड़ाई नहीं है, ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। फिर हमने राजनीतिक पत्रकारों से पूछा इसके पीछे की राजनीति के बारे में। सबसे पहली बात है कि ऐसे कुछ ममता बनर्जी ने घोषणा नहीं किया कि अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है। उन्होंने प्रोजेक्ट का एक्सपांशन कर रहा है, उसने नया लोगों को टेंडर भरने के लिए कहा है। इसलिए एक स्पेकुलेशन है कि शायद अडानी है कि नहीं है। शायद अभी महुआ मोइत्रा लेके जो पॉलिटिकल जो मसला चला है दिल्ली में, वो तो अडानी के खिलाफ उन्होंने बहुत लगातार बयान दे रहे थे। हो सकता है कि अडानी ग्रुप इससे नाराज हो, लेकिन उनके तरफ से कहा नहीं गया। कुछ दिन पहले तो आपको पता ही होगा कि बंगाल में टाटा जब चले गए थे, अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से उन्होंने उसका मुआवजा भी मांगा है। तो अडानी अगर कैंसिल करेंगे, अगर ममता की तरफ से कैंसिल हुआ, तो महुआ मोइत्रा को पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी ममता ने बढ़ा दिया। उसका डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है उनका प्रेसिडेंट भी बना दिया। तो ममता बनर्जी महुआ को कोई दरकिनार नहीं किया, उसका इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसके लिए अडानी के साथ रिश्ता में कुछ गलत, कुछ माने आप बोल सकते हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखिए, पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है अलग अलग चीज है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो दोनों अलग चीज है। इस पूरे प्रकरण पर अडानी समूह की प्रतिक्रिया नहीं आई। जब भी उनका विषय आएगा तो हम आपको ललन टॉप पर जरूर बताएंगे।
जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।